सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकित मृधा और सभी आपके माध्यम से जो भी दर्शक इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं, मैं सभी से थोड़ा पहले क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि गला मेरा ख़राब है। काफ़ी दिनों से यहाँ हूँ, इसीलिए गला मेरा ख़राब है। तो मैं पहले तो पूरे अंडमान के लोगों को आज जो भारी से भारी तादाद पे हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हुआ है, मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और स्पेशली जहाँ तक मैं नॉर्थ मिडिल अंडमान से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पूरे नॉर्थ मिडिल अंडमान के जो भी मेरे दुकानदार भाई है, जो भी ड्राइवर्स है, जो भी जितने भी एसोसिएशंस है, आज वो पूर्ण बंद का ऐलान जो किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, मैंने उस दिन भी कुछ फैक्ट्स सबके सामने रखे थे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा अंडमान में है, ये एक तरह से एजुकेशन जो सिस्टम है उसको खोखला करने वाला सिस्टम है। आजकल आप देखेंगे काफ़ी लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी हम लोगों के लिए बहुत कारगरमंद, सुविधामंद, हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिटेबल है। हम इसका एकदम विरोध करते हैं। ऐसा कुछ भी विषय नहीं है। ये साफ हो चुका है आज अंडमान के लोगों के जन जन का भागीदारी से कि अंडमान के लोग एक ही है, सब मिलजुल के डीम्ड यूनिवर्सिटी का विरोध कर रहे हैं। और इसमें हमारा भी स्टैंड एकदम क्लियर है। हम पहले से आज तक और आगे भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का विरोध करेंगे, करते आए हैं, करते रहेंगे। जहाँ तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सवाल है, मैं जो लोग ये आजकल ये सोशल मीडिया में अफवाह फैला रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, उसमें से अधिक लोग क्या इस कॉलेज में पढ़े हैं? ये सवाल उनके पास रहेगा कि कितने लोग ये कॉलेज में पढ़े हैं। जैसे मैं इस कॉलेज से 2017 में पास आउट किया हूँ। जहाँ तक सवाल है हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट, आप लोग जाके पता कर लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, उन स्टूडेंट्स 1,500 रुपया उनको सरकार स्टाइपेंड देता है। 1,500 रुपया उसका मेस का खर्चा है, खाने पीने के लिए 1,500 रुपया देना पड़ता है। लेकिन हॉस्टल के 90% स्टूडेंट, आप पोर्ट ब्लेयर सिटी में कोई भी जगह अगर पार्टी चल रहा है, रिसेप्शन चल रहा है, जाके देखिए वो कैटरिंग का काम कर रहा है। 300 रुपये के लिए स्टूडेंट कैटरिंग के काम करते हैं। इसीलिए कैटरिंग के काम करते हैं ताकि उसका घर से वो फाइनेंशियल बर्डन को झेल सके। अपना पैसा इनकम वो खुद करते हैं ताकि उसका मेस का खर्चा, अदर खर्चा, पॉकेट मनी वो निकाल पाए। तो आप बताइए, इस स्थिति में कोई बच्चा के लिए 30,000, 40,000, 50,000 रुपया कॉलेज में फीस देना संभव है कि नहीं है? ये मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो आज के दिन में डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में ज्ञान वर्धन कर रहे हैं साधारण लोगों का कि डीम्ड यूनिवर्सिटी इतना फायदेमंद होगा। बाकायदा नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाला 5 सालों तक फंडिंग करेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने में। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। तो ये कैसे हम बोल सकते हैं जो एक ऑटोनोमस बॉडी है उसको फीस नहीं बढ़ेगा? इसमें मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि आज जो हम डीम्ड यूनिवर्सिटी का विरोध में, क्यों विरोध में है, कुछ बेसिक पॉइंट आपका सामने में रखता हूं। डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो डिमेरिट्स है, उसमें पहला मुद्दा है जो हायर फीस है। फीस का जो बढ़ोतरी है, इसको लेके सभी स्टूडेंट चिंतित है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज जो मेडिकल कॉलेज खुला था, मेडिकल कॉलेज जब खुला था लगभग 26,000 रुपया उसका फीस था। उस फीस आज बढ़ के लगभग 60,000 रुपया हो चुका है। ये वास्तविकता है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो फीस बढ़ा। एक अंडमान का लोगों के लिए, जो बच्चा कैटरिंग करता है, जो बच्चा ट्यूशन पढ़ा के कॉलेज जाता है, ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा निकालता है, उसके लिए 60,000 रुपया बहुत ज्यादा है। ये रियलिटी आज के दिन में। और ऐसे जो ये इन सब कमेंट्स में आते हैं, क्या उनके बच्चे इस कॉलेज में पढ़ेंगे? क्या उनके बच्चे इस कॉलेज में पढ़ेंगे? ये हमारे लिए मध्यम एवं एकदम पिछड़ा हुआ वर्ग के लिए कॉलेज जैसे सुविधा हम लोगों को देता है। और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी तो एकदम थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी नहीं है। हम लोग तो इससे पास आउट हुए हैं। काफी लोग आज अंडमान में पुलिस विभाग में जो भी इंस्पेक्टर, डीएसपी है, मैक्सिमम इसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं। क्या नहीं पढ़े? क्या इसका लेवल इतना खराब है? दूसरा चीज मैं इनमें बताना चाहता हूँ, इसका जो क्वालिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुकाबले में, इनका क्वालिटी आप देश भर में कोई भी जगह कंपेयर करिए, हमेशा से सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्वालिटी के मामला में प्रथम स्थान लिया है। सेकंड जो है, इसमें सरकार का, जो मैंने पहले भी बोला है, जो गवर्नमेंट का जो फंडिंग होता है कम से कम है इन कंपेयर टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एकदम केंद्र का कंट्रोल में होता है, जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें केंद्र सरकार फंडिंग करता है। जैसे एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में भारत सरकार हर वर्ष सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो बजट आवंटित करता है वो 1,000 करोड़ से ज्यादा है। ये चीज का पुष्टि आप कर दीजिए।
हमारा अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्लान फंड होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 करोड़ से 700 करोड़ के बीच में है। आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अगर ये 1000 करोड़ रुपया दे रहा है तो ये सोचने वाली विषय है। जो एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बहुत बड़ा बात बोलने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। आज प्रशासन इसका खिलाफ में क्यों है, आज एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं करना चाहते हैं, आप ये चीज ध्यान में रखिए। जब प्रशासन 700 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे और एक पैरेलल सिस्टम सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर हो जाता है तो 1000 करोड़ रुपया एडमिनिस्ट्रेशन के पैरेलल खर्चा करेंगे। तो आप ये बताइए, कोई प्रशासन के मुखिया ये चाहेंगे कि हमारा पैरेलल एक सेंटर होगा जिसका मालिक होगा वाइस चांसलर, जिसको नॉमिनेट करेंगे भारत का राष्ट्रपति, और वो हमारे सामने ही इंडिपेंडेंटली 1000 करोड़ रुपया खर्चा करे। ये जो है पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन का बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन 700 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1000 करोड़ खर्चा कर रहा है। तो ये तो कुर्सी का, सत्ता का, पावर का सिस्टम है। ये डरते हैं इन लोग कि एक यूनिवर्सिटी पैरेलल बैठे तो इनको लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन तो यूनिवर्सिटी के सामने छोटा पड़ जाएगा, इसीलिए ये नहीं चाहते, ये इनका मंशा है, नहीं चाहते। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, ये काफी लोगों को गुमराह करते कि आज डीम खुलेगा, अगले वाले दिनों में इसको हम कन्वर्ट करके सेंट्रल में कन्वर्ट करेंगे। आप काफी दिनों से देखे होंगे इस तरह की वातावरण फैलाया जा रहा है। हमको ये लोग बता दे जो इस तरह का वातावरण फैला रहा है, आज तक का भारत का इतिहास में कौन सा यूनिवर्सिटी ऐसा है जो डीम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ है। मैं बता देता हूँ कौन से, मात्र 4 यूनिवर्सिटी आज के दिन में जो डीम यूनिवर्सिटी में सेंट्रल में बना है। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी 1962 पे डीम बना था, उसके बाद वो 1988 को जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना था। ये डीम इंस्टीट्यूशन का रिकॉर्ड में है। बाकी आप जाके देख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है 1967 में डीम यूनिवर्सिटी बना था, उसके बाद 2020 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो 2020 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ है, और एक यूनिवर्सिटी है जो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति जो 2020 में, 3 यूनिवर्सिटी है जो 2020 में सेंट्रल में कन्वर्ट हुआ है, और एक जो है 1988 में हुआ है। आज तक का हिस्ट्री में 4 यूनिवर्सिटी ऐसा है जो डीम यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ है। तो किस आधार पे ये लोग बोल रहे हैं कि आज डीम यूनिवर्सिटी बनेगा, कल को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होगा? तो आप बताइए इसका क्या आधार है बात करने? निराधार बात लोगों को गुमराह के लिए बोल रहा है। और मैं इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम जो यूनिवर्सिटीज है डीम्ड, उसका जो फीस स्ट्रक्चर है मैं आपको सामने क्लियर करना चाहता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलोर IISc, जिसका ईयरली फीस एकदम मिनिमम फीस 50,000 है। टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल साइंस TISS, जिसका मिनिमम फीस 1,20,000 है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जिसका मिनिमम फीस 3 लाख से 6 लाख के बीच में है। फिर BITS पिलानी जो 5 से 7 लाख रुपया की फीस है। इसमें से जो डीम यूनिवर्सिटी है पूरे देश भर में सबसे कम पैसा में चलने वाला डीम यूनिवर्सिटी जो है गोखले इंस्टीट्यूट जो 80,000 रुपया न्यूनतम फीस है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, जिसका न्यूनतम फीस है 50,000 रुपया, और TISS जिसका 1.5 लाख तक का मिनिमम फीस है। अब मैं आता हूँ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका मांग हम लोग कर रहे हैं, उसका फीस कैसा है। जैसे JNU जैसे संस्था जो देश में टॉप 4 टॉप 5 इंस्टीट्यूशन में आते हैं, उसका जो फीस है 200 रुपया से 1000 रुपया। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका न्यूनतम फीस है जो 10,000 रुपया। तो आप बताइए, जहाँ स्टूडेंट अंडमान के स्टूडेंट, मैं तो इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, OBC का 10,000 रुपया का कंपेंसेशन लेने के लिए 2 हफ्ता 3 हफ्ता लाइन में घूम के सेक्रेटरीट का बिल्डिंग घूम के 10,000 रुपया लेने के लिए घूमते हैं। क्या वो 50,000 रुपया दे के पढ़ पाएंगे? ये मेरा सवाल है। तो ये तो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और मैं बताना चाहता हूँ, इन सब इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने के लिए भारत में CUET कॉमन इंटरेंस टेस्ट का जरिए इन सब रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में ही दाखिला होता है। तो ये हाई लेवल की इंस्टीट्यूशन है इसमें। फिर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे डीम यूनिवर्सिटी हो गया, डीम यूनिवर्सिटी में वर्ष 2009 में इसका क्वालिटी को देखते हुए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाया वर्ष 2009 में, जो कमेटी का नाम है टंडन कमेटी। टंडन कमेटी में भारत सरकार ने फॉर्म किया क्या करने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो चीप क्वालिटी है, जो पुअर कंडीशन है, उसको निरीक्षण करने के लिए कमेटी बनाया। उस कमेटी ने लगभग 126 डीम यूनिवर्सिटी का रिव्यू किया है। रिव्यू करने के बाद ये नतीजा आया है 44
डीम यूनिवर्सिटी को टंडन कमेटी द्वारा रिजेक्ट किया गया है, रिकमेंड किया गया है कि एक कॉलेज को खारिज कर दिया जाए मान्यता से डीम यूनिवर्सिटी का। तो आप बताइए किस आधार पे बोल रहे हैं कि डीम चाहिए। और मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज अंडमान के हर लोग, हर एक इंडिविजुअल, हर एक माता पिता इस मुहिम में शामिल हो चुका है, मेंटली एवं फिजिकली। तो मैं उनसे क्लियर करना चाहता हूँ कि यह अंडमान निकोबार का एक टेस्टिंग लैब है, हर चीज का प्रयोग क्या यहाँ होगा। हम जैसे लोग जो 1952, 1954 बांग्लादेश से लात खा के, उस समय का पाकिस्तान, वहां से लात खा के आके यहाँ बसे, हमारे साथ हर चीज का टेस्ट होगा क्या? सॉरी, बार बार गला का कमियां की वजह से आप वॉइस मेरा क्लियर नहीं है। आप लोग ये बता दीजिए कि अंडमान का लोग हर समय ये टेस्टिंग मोड में रहेंगे? यूनिवर्सिटी 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 चाहिए। इसका कोई अगर किसी में है ये दम तो आमने सामने आ जाए, हम डिबेट करने के लिए तैयार है। वो बोल दे कि डीम यूनिवर्सिटी में ये सब सुविधा है, तो हम बोलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या डिमांड है। मैं जब खुद 2017 में इस जीएनआरएम कॉलेज के जियोग्राफी डिपार्टमेंट में था, मैं 23 जनवरी 2017 को यहाँ से रैली निकाला था। नेताजी का बर्थडे के दिन मैं रैली निकाला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फेवर में 2017 में। उस रैली में लगभग 303 के करीब बच्चे थे। तो आप बताइए, इतना मेहनत करने के बाद हमें क्यों माने? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, डीम यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव कौन से पॉलिटिकल पार्टीज, कौन से जनमानस, कौन से स्टूडेंट से लिया था? हमको ये बता के थे कि किससे सजेशन लेके डी यूनिवर्सिटी खोले। और मैं बताना चाहता हूँ इसके साथ कि जैसे हर साल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम यूनिवर्सिटी को बजट एलोकेट होता है। जैसे मैं बजट के विषय में बताना चाहता हूँ आपको कि इस वर्ष जो डीम यूनिवर्सिटी भारत सरकार का बजट में आया है, मैं बजट को एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। डीम यूनिवर्सिटी का बजट एलोकेशन 2024-25 में 596 करोड़ था, 2025-26 में 604 करोड़ था, और 26-27 में 560 करोड़ ओनली डीम यूनिवर्सिटी का बजट है। अब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बजट को जो आवंटित किया है भारत सरकार ने, उसको बताना चाहता हूँ। इस वर्ष 26-27 है, अप्रोक्सीमेटली 17,440 करोड़ का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बजट है। तो बजट देख के आपको ही समझने होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है देश में, जिसका बजट ही 17,440 करोड़ है। उसके बाद बताना चाहता हूँ, पिछले वर्ष 25-26 में 16,146 करोड़ जो बजट था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। अब 2024-25 में 15,928 करोड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बजट था। ये सबके लिए भलाई होगा। जो भी जनता, जो भी पेरेंट्स आज ये डाउट में है, संदेह में है कि डीम अच्छा है कि सेंट्रल अच्छा है, मैंने इतने मार्च रखा है। और जो आज ये रूमर्स फैला रहा है उनसे आप सीधा क्वेश्चन करिए और सामने आने बोलिए। अगर ये बात में कोई गलती है, गलत है, तो इसको काउंटर करने बोलिए। और मैं सभी पेरेंट्स से दोबारा आह्वान करूंगा कि ये आंदोलन ये तब तक चलते रहेगा जब तक हमारा मांग पूरा ना हो। इसीलिए सभी से अनुरोध है, फिर एक बार आए, हमारे साथ जुड़े, जो भी है ब्राह्मणों, सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। सब जो यहाँ जुड़े हैं, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय अंडमान। धन्यवाद।